सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आशा करती हूँ कि सात संगत जी सतगुरु माता जी का हम सब पर सात संगत जी आशीर्वाद बना रहे और सात संगत जी जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं वहाँ वहाँ तक प्यारी सात संगत जी सतगुरु माता जी का आशीर्वाद बना रहे और जहाँ भी सत्संगी रहते हैं वहाँ पर हर जगह प्यारे सात संगत जी कुशल मंगल हो, यही सात संगत जी दासी की अरदास है। प्यारी सात संगत जी कई बार परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं या फिर सात संगत जी हम छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं और सात संगत जी उसके लिए हम डोल जाते हैं कि अब क्या करें कैसे करें। सात संगत जी जैसे दासी बताएगी उससे प्यारी सात संगत जी हम बड़ी से बड़ी परेशानी भी अपनी हल कर सकते हैं, क्योंकि सात संगत जी कहा भी गया है कि सिमरन एक दुख का सहारा है। हमारे जो भी प्यारी सात संगत जी हमारे ऊपर परेशानी आती है तो सात संगत जी हम सेवा सिमरन के सत्संग के साथ जुड़ जाएं, तभी प्यारी सात संगत जी हमारी परेशानी भी दूर हो सकती है। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी दासी एक उदाहरण रूप में कहानी रखेगी, आशा है परवान करना। सात संगत जी प्राचीन समय काल की है, जब अंग्रेजों का राज चलता था। उस समय प्यारी सात संगत जी एक दो भाई थे प्यारी सात संगत जी, और सात संगत जी उनकी ज्वेलरी की दुकान थी। सात संगत जी एक सेठ आया जो अंग्रेज ही था, जो सात संगत जी अंग्रेजों का राजा था, वो और उसकी पत्नी उस सुनार की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर सात संगत जी कभी कुछ देखो कभी कुछ देखा कभी कुछ देखा। उन्होंने सात संगत जी वहाँ पर कई घंटे लगा दिए, लेकिन सात संगत जी वहाँ से कुछ नहीं खरीदा। वो उठ खड़े हुए। सात संगत जी एक भाई तो कुछ नहीं बोला, आखिर दूसरा बोल ही पड़ा कि जब लेना ही नहीं था इतना सारा टाइम व्यर्थ करा दिया, जब लेना ही नहीं था तो क्यों आए थे। सात संगत जी अब वो अंग्रेजों का राजा है तो उसको गुस्सा भी आना ज़रूरी था। उसको गुस्सा आया बहुत ज़्यादा और वो मुख से कह कर चला गया कि जा तो रहा हूँ लेकिन तुझे बताऊँगा ज़रूर। प्यारी सात संगत जी वो जैसे ही बाहर निकला, बाहर निकलते ही कुछ तो सात संगत जी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इधर प्यारी सात संगत जी उसकी पत्नी का कहीं पैर फंसा और वो मुंह के बल जाकर गिर गई। सात संगत जी जैसे ही गिरी सर पर उसको मुंह पर चोट लग गई। चोट लगते ही सात संगत जी वो वहीं पर ही मर गई। प्यारी सात संगत जी राजा और भी भड़क उठा। अब तो सात संगत जी वो ज़्यादा ही परेशान हो चला था। सात संगत जी उसने सोचा कि अब इनसे बदले लेने का मेरा पास चांस है। सात संगत जी उसने उन्हीं के ऊपर ही प्यारी सात संगत जी ये मरने का ब्लेम सात संगत जी उन दोनों भाइयों पर लगा दिया। पुलिस आ गई और दोनों भाइयों को सात संगत जी पकड़ कर ले गई। सात संगत जी जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँची, जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, प्यारी सात संगत जी उनको कहा गया कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। प्यारी सात संगत जी जब प्यारी सात संगत जी वो इधर जेल में उनको बंद कर दिया। अब सात संगत जी फांसी की सज़ा सुनाई गई कि इस दिन इनको हो जाएगी। प्यारी सात तारीख डाल दी गई प्यारी सात संगत जी कि इस दिन इस केस की सुनवाई होगी। प्यारी सात संगत जी जब वो दोनों ही एक कमरे में बंद हैं तो वो अकेले भी बैठे हैं, काम भी कुछ नहीं है। थे वो सत्संगी भाई प्यारी सात संगत जी सत्संग से जुड़े हुए थे, तो प्यारी सात संगत जी उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ से आपस में दोनों भाई कहने लगे कि ये कत्ल हमने किया ही नहीं है तो हमारे ऊपर ये ब्लेम कैसा, हमारे ऊपर ये फांसी कैसी, हमें फांसी नहीं होनी चाहिए। प्यारी सात संगत जी इतने में उन दोनों भाइयों ने सोच विचार की कि अब इससे निकलने का क्या रास्ता है हमारे पास। प्यारी सात संगत जी दोनों ने सलाह की कि और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, चलो हमारे पास टाइम भी है, सब कुछ है और ना ही यहाँ कोई बातचीत करने वाला है हमसे, हम क्यों ना भजन बंदगी में बैठ जाएं, भजन सिमरन करें। प्यारी सात संगत जी जब वो बैठे
साध संगत जी उन्होंने कई सारी चौपाइयाँ पढ़ी। साध संगत जी वो पढ़ते चले गए, अवतार वाणी भी पढ़ी। प्यारी साध संगत जी कई घंटे, पहले दिन कुछ घंटे, दूसरे दिन कुछ घंटे, तीसरे दिन, प्यारी साध संगत जी ऐसे वो पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते, पूरा पूरा दिन सत्संग सुनते रहते। प्यारी साध संगत जी जिस दिन वो डेट आई, सुनवाई की डेट आई, तो प्यारी साध संगत जी जैसे ही जज ने कलम उठाई, जैसे ही लिखना लगा, उसको एक करंट सा लगा और आवाज आई कि अपने आप को बचाना है तो उन दोनों को छोड़ दो। प्यारी साध संगत जी वो एकदम डर गया। दूसरी बार प्यारी साध संगत जी एकदम देख के हक्का बक्का रह गया कि आवाज कहाँ से आई है। फिर साध संगत जी उसने सोचा कि मेरे मन का वहम है। साध संगत जी दूसरी बार फिर उसने पेन उठाया और साध संगत जी फिर लिखने की कोशिश की, तो इतने में फिर और तेज आवाज आई कि अपने आप को बचाना है तो उन दोनों को छोड़ दो। प्यारी साध संगत जी फिर वो डर गया और पेन हाथ से छूट गया। प्यारी साध संगत जी तीसरी बार फिर उसने हिम्मत करके लिखना चाहा कि इनको मृत्यु दंड मिल जाएगा। प्यारी साध संगत जी तीसरी बार जैसे ही उसने पेन उठाया, बहुत ही तेज उसके कान में आवाज आई और यही एकदम चीख की आवाज आई कि इनको छोड़ दो वरना मारे जाओगे। प्यारी साध संगत जी अब तो उसके डर के मारे कलम भी दूर जा गिरी और प्यारी साध संगत जी वो कुर्सी से खड़ा हो गया और कहने लगा कि इनको बरी किया जाए, ये बेकसूर हैं। प्यारी साध संगत जी वहाँ सारी प्रजा देखने लगी कि ये कैसे चेंज कर दिया साध संगत जी, लेकिन जो जज था वो जान चुका था कि ये तो कुछ भगत के ही पक्के हैं, भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इतना इनका कोई साथ दे रहा है। प्यारी साध संगत जी जैसे ही वो दोनों भाई भी बाहर निकले, पीछे पीछे साध संगत जी जज उनका पीछा करते हुए आ गया और कहने लगा कि पहले आप ये बताओ आप किस की भक्ति करते हो, आपने क्या नाम जपा हुआ है और किसने आपकी रक्षा की है। प्यारी साध संगत जी उन दोनों लड़कों ने कहा कि हमने निरंकार की भक्ति की हुई है, हमने सचखंड की भक्ति की हुई है। प्यारी साध संगत जी जो भी उन्होंने नामदान लिया हुआ था उसी का प्यारी साध संगत जी उन्होंने कहा कि हमने तो उनकी की है। कहने का भाव प्यारी साध संगत जी यही है कि हम जिसको भी विश्वास से कर लेते हैं तो हमारे बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि फांसी तक का भी बचाव हो गया। प्यारी साध संगत जी उनको फांसी लगने वाली थी, फांसी से भी बच गए। साध संगत जी विश्वास की है, विश्वास यदि हम जिस पर भी कर लेते हैं तो साध संगत जी हमारा कोई बाल से बांका नहीं कर सकता। फांसी तक प्यारे साध संगत जी बचाव हो गया। साध संगत जी बाकी तो हम कई बार छोटे छोटे कामों के लिए भी हम परेशान हो जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, लेकिन साध संगत जी हमें ये सोचना है कि जो सिमरन, जो भक्ति एक फांसी रोक सकती है, तो बाकी ये छोटे मोटे काम तो साध संगत जी चुटकी का खेल है कि हम चलते फिरते भी सत्संग करें, चलते फिरते सिमरन करें, वो भी प्यारे साध संगत जी हमारा बहुत ज़्यादा साध संगत जी खुशियाँ दे सकते हैं, हर तरह की खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, हर तरह का आनंद ले सकते हैं। प्यारे साध संगत जी दासी के भी ये बोल ना रह जाएं, दासी भी इन्हीं वचनों पर चल पाए। साध संगत जी हर विचार का मुद्दा यही रहता है कि हमें सेवा सिमरन सत्संग से दूर नहीं रहना, सेवा सिमरन सत्संग के पास रहना है। साध संगत जी इसी का ही साध संगत जी हमें यही साध संगत जी इसके साथ ही जुड़ कर रहना है। यही साध संगत जी दासी की अरदास है कि विनती है कि दासी भी साध संगत जी सत्संग सिमरन करती हुई सतगुरु माता जी के चरणों के साथ जुड़ी रहे और साध संगत जी अपना जीवन, जब तक साध संगत जी दासी के जीवन में प्राण है तब तक साध संगत जी जुड़ी रहे। साध संगत जी दासी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इन्हीं वचनों से क्षमा चाहेगी। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।